हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्र कौशिश आज आपके लेके आया हूं एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों, तीन तरह के टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस समय बॉडी रेस्ट पे है और आपने उसके ऊपर मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई की, लेकिन अगर अभी भी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, यानी कि आपकी फोर्स के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी जब तक बॉडी रेस्ट पे है। अब लेट्स सपोज कर लीजिए जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच जाएगा, जिसके बाद अब आप अगर फोर्स लगाते हो तो बॉडी मूव करेगी, लेकिन अभी भी बॉडी रेस्ट पे है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा μs into n। μs क्या होगा दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, यानी कि अब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ गई है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। फार्मूला होगा म्यू के इनटू एन। म्यू के होगा पुत्र कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज लेसर देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन बढ़ रही है, मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होना शुरू हो गई। और काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कीप दिस इन माइंड।